हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं हूँ विमल सर, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाला मास्टर पर। तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी, जो आपने देखा ही होगा। एसएसटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानचित्र, जो आपका बोर्ड एग्जाम में ना 10 नंबर में पूछा जाता है बेटा, 10 नंबर में। तो आज आपके 10 में से 10 नंबर पक्के करने वाले हैं, और वो भी शानदार ट्रिक के द्वारा हम लोग करेंगे। ठीक है ना, शानदार ट्रिक के द्वारा। ध्यान देना, हमने क्या कहा है, हमने आपसे ये कहा है सिर्फ आपको एक गाना बताएंगे हम, है ना। क्या बताएंगे? एक गाना बताएंगे, और उस गाने से ही आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नक्शा याद हो जाएगा। उससे जो कंफ्यूजन वाले जो प्रश्न जो आते हैं ना, वो आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो फटाफट से इस क्लास को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि और भी दोस्त आपके पढ़ सकें, और जो 10 में से 10 जो उनके नंबर आने वाले हैं ना, वो पक्के हो जाएं, है ना। हाँ, पक्के आए हैं ना आपके, आपकी तरह। तो फटाफट से क्या कर दो, शेयर कर दो इस क्लास को। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्लास को शुरू। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर पेपर में क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाएंगे, है ना। हम क्या पता करेंगे, सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, ध्यान देना। यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। आपके निर्देश में लिखा हुआ होगा कि जो प्रश्न संख्या 29A तथा 29B मानचित्र से संबंधित हैं। आपका जो पेपर होगा उसमें जो प्रश्न संख्या 29 का A और B, वो दोनों प्रश्न कैसे होंगे, मानचित्र के होंगे। ठीक है, उसके बाद में ये देखो दे रखा है तो 29 का A। ठीक है ना, क्या दे रखा है आपको, 29 का A दे रखा है इसमें आपको। ठीक है, 29 का ए, ध्यान देना। ठीक है, 29 का ए और बी दोनों कैसे हैं, मानचित्र के हैं, मानचित्र के हैं, ध्यान रखना। तो 29 का ए में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा सर्कल में क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। आपको इस ये चिन्ह बनाना है, जहां वो पूछेगा वहां ये चिन्ह बनाना है। ठीक है ना, नक्शे में, और वहां उसका नाम भी लिखना है। ठीक है ना, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है आपको। उसके बाद में सही नाम तथा अंकन के लिए आधा आधा नंबर अंक निर्धारित हैं। अगर आप केवल और केवल चिन्ह बना करके आएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। अगर आप चिन्ह के साथ साथ नाम भी लिख करके आते हैं तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। आधा नंबर आपका अंक चिन्ह का है, और आधा नंबर आपका नाम का है। समझ में आ गया। उसके बाद में ध्यान से समझना, ये जो 5 क्वेश्चन है बेटा, ये जो 5 क्वेश्चन है वो 29A, यानी 29 जो ए वाला जो प्रश्न है, उसमें ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। ये सभी प्रश्न इतिहास से संबंधित होंगे। ये जो 5 प्रश्न हैं वो बेटा किससे संबंधित होंगे, वो आपके किससे संबंधित होंगे मेरे शेरों, ये वो आपके इससे क्या बोलते हैं, इतिहास से संबंधित होंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया, ध्यान देना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 29 का बी दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, 29 का बी। ध्यान देना, 29 का ए और बी दोनों मानचित्र संबंधी प्रश्न है। तो ये दोनों 29A और बी दोनों मानचित्र के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी इतिहास की बात हो जाती है। किसकी बात हो जाती है बेटा, इतिहास की बात हो जाती है। इस वाले में 5 प्रश्न इतिहास से पूछ लिए। अब उसके बाद में कह रहा है, इसमें निर्देश भी दे रखा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जो आपको भारत का मानचित्र दिया जाएगा, उस मानचित्र में आपको ये दर्शाने हैं ये 5 प्रश्न, कि भाई साहब महाराष्ट्र की राजधानी नगर कहाँ पर है, वहां पर इस चिन्ह के द्वारा दर्शा दीजिए महाराष्ट्र की राजधानी को। ठीक है ना। उसके बाद में ये 5 प्रश्न इस तरीके से आपको दिए जाएंगे।
ठीक है ना। ये 5 नंबर आपको इतिहास में मिल गए थे, या 5 नंबर आपको किस में मिल जाएंगे बेटा, भूगोल में मिल जाएंगे। किसमें मिल जाएंगे मेरे शेरों, भूगोल में मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से 5 नंबर इसके और 5 नंबर इसके, आपके टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 10 नंबर हो जाएंगे। अगर आप आज की क्लास देखते हैं तो आपको ये 10 नंबर कवर करने के लिए तैयार हो जाओगे आप, समझ में, कवर हो जाएंगे आपके पूरे के पूरे प्रश्न। तो फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दो जल्दी से। अब आपको ये समझ में आ गया होगा शेरों कि कितने प्रश्न भूगोल से पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न किसमें से, इतिहास में से पूछे जाएंगे। क्लियर हुआ। 5 प्रश्न आपको इतिहास से, 5 प्रश्न आपके भूगोल से। 5 नंबर इतिहास से मिलेंगे और 5 नंबर आपको किससे मिलेंगे, भूगोल से मिलेंगे। ठीक है ना। अब बात करेंगे आगे। आपको यहां पर इस तरीके से भी मिल जाएगा जहां बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहां पर एक और दिया होगा, इस तरीके से दिया हुआ होगा, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, ध्यान देना, इस तरीके से दिया होगा। ये प्रश्न उन बच्चों के लिए होता है जिनकी आईसाइट वीक होती है, जिनकी आईसाइट वीक है और जो पॉइंट नहीं रख सकते हैं रेखा मानचित्र में, जो आपको मैप दिया जाएगा उसमें नहीं रख सकते हैं, उन बच्चों के लिए ये होता है। ठीक है ना। ये प्रश्न दिए जाते हैं तो उन्हें क्या करना होता है, केवल और केवल उन्हें इनके नाम लिखने होते हैं। अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं, अगर आपकी आईसाइट वीक नहीं है तो आपको वो वाले प्रश्न करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा। तो वह आप उन प्रश्नों को करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग पहले ये जान लेते हैं भारत के नक्शे को। बेटा ध्यान रखना, अगर हम मानचित्र तैयार कर रहे हैं, बेटा ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ही ध्यान से समझना। अगर हम मानचित्र तैयार कर रहे हैं तो पहले हमें मानचित्र को समझना पड़ेगा कि भैया हमारी जो जम्मू कश्मीर है वो ऊपर है कि नीचे है, दाएं है कि बाएं है। हमारे नक्शे में हमें ये जानना पड़ेगा ना कि भाई अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है ना, गुजरात कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ है, हमारी यूपी है कहाँ भारत के नक्शे में, ये हमें पहले जानना पड़ेगा ना, तभी तो हम जान पाएंगे। अब ऐसे प्रश्न अभी पूछा था पीछे, आपने देखा था कि महाराष्ट्र की राजधानी को चिन्ह के द्वारा दर्शा दीजिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए ना महाराष्ट्र कहाँ पर है, तभी तो आप बता पाएंगे महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ होगी, है ना। तो आज सबसे पहले क्या करेंगे कि भारत में जितने भी राज्य हैं वो फटाफट से समझ लेते हैं। आप लोग कमेंट में तब तक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, सबको पता होगा कि भारत में कितने राज्य हैं। ठीक है। तो फटाफट से एक काम और कर देना, इसके साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वो भी कमेंट में लिख देना। ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये समझते हैं कि ये जो अपने भारत में राज्य हैं वो कौन सा राज्य कहां पर है, और वो ट्रिक के द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं, उन्हें तैयार कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। आपको शायद है इनके जो नाम इसमें जो लिखे हुए हैं वो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हम आपको पूर्णतः अच्छे तरीके से अलग से लिख करके बताएंगे और समझाएंगे। आप जरा बोर्ड पर ध्यान देंगे। ठीक है। देखो, जो ये सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसको बेटा लद्दाख कहते हैं। ये ऊपर क्या है, ये ऊपर लद्दाख है, ध्यान रखना, ऊपर क्या है, लद्दाख है। क्लियर हुआ। इधर बेटा जो आप देख रहे हैं ये बेटा जम्मू कश्मीर है। यहां हम शॉर्ट में J&K लिख दे रहे हैं, J.K, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। ठीक, J&K लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। इसको चलिए एक काम करते हैं, इसको जूम करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना, एक सेकंड। चलिए अब हम आपको अच्छे से बताते हैं। देखो ये ऊपर हमारा लद्दाख हो गया, ठीक, ऊपर हमारा क्या हो गया, ये
ये हो गया हमारा लद्दाख। अब हम इसकी बात करेंगे, अगर इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर हो गया। अच्छा इधर क्या हमारा सर, ये इसके नीचे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां पर ना हमारा पंजाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंजाब, ठीक। उसके बाद में बेटा यहां पर जो हमारा ये है, ये उत्तराखंड। सर आप बताते जा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ना बताते जा रहे हैं सर हम याद कैसे रखेंगे, वो भी बताएंगे, थोड़ा सा भी समझ लो, है ना। ये हमारा उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा है, ये हमारा यहां पर हमारा यूपी हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देता हूं। और यहां पर ये हमारा हरियाणा हो जाएगा, यहां पर ये हमारा हरियाणा, ठीक। उसके बाद में यहां पर हमारी दिल्ली हो जाएगी, ये हमारा राजस्थान, यहां पर लिख देता हूं राजस्थान, ठीक। उसके बाद में ये हमारा बेटा गुजरात हो जाएगा, ठीक। यहां पर हमारा बेटा मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य में, ठीक है। उसके बाद में यहां पर बेटा हमारा ये बिहार हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो हमारा है, इसके नीचे बिहार के नीचे अगर हम जाएंगे तो हमारा बंगाल मिलेगा, यहां पर हमारा, यहां पर हमारा झारखंड मिल जाएगा बेटा। मैं चेंज कर लेता हूँ, शायद आपको न दिखाई दे रहा हो, तो मैं हम्म इससे भी नहीं, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा झारखंड हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद, इसके बाद जो हमारा, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, शायद आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में ये हमारा उड़ीसा हो जाएगा, इसमें हमारा उड़ीसा हो जाएगा। ये कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो कि ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, जो उड़ीसा, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इधर इसमें, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है ना। इसके नीचे के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे आसपास के, अगर इधर की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा ये, ठीक है। ये असम हो गया, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इधर नागालैंड हो जाएगा, ठीक है ना, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, और ये त्रिपुरा हो जाएगा। इस तरीके से हमारे यहाँ आसपास के जितने भी राज्य हैं वो हमने आपको भी बता दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके नीचे वाले जो हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये नीचे है, एक बार हमने जूम कर देते हैं, देखिए ये आपका महाराष्ट्र, ठीक है, ये आपका कर्नाटक, ये आपका यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। इधर उड़ीसा, फिर से वही छत्तीसगढ़ आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये नीचे वाले हो जाते हैं, ठीक है। और उधर के मैंने आपको बताई दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मैं गाना क्या बताने वाला था, क्या गाना क्या बताने वाला था, क्यों बताऊंगा इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले गाना सुन लो यार मस्ती से, ठीक। क्या है गाना, देखो गाना ये है कि लाजे के ही माँ को पंजाबी तड़का, क्या बेटा,
लाजे के ही माँ को पंजाबी तड़का, हर दिल वाला राजा नहीं होता। ध्यान देना, लाजे की ही माँ को पंजाबी तड़का, हर दिल वाला राजा नहीं होता। गुजराती मामा जी एक काम करना, गुजराती मामा जी एक काम करना, केला लाना मेरे लिए मत भूलना। मामा से बोलते हो ना कि मामा मेरे लिए केला लाना मत भूलना, मेरे लिए केला लेके आना, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे याद रखनी है क्या, कि गुजराती मामा जी एक काम करना, केला लाना मेरे लिए मत भूलना। नहीं, अगर हमारे लिए आप केला लेके नहीं आए तो सुनिए, यूके घुमाऊंगा यूपी बुलाऊंगा। मामा यूके घुमाऊंगा यूपी बुलाऊंगा, बीमार हो गए तो बंगाल ले जाऊंगा। अच्छा, फिर क्या करूंगा पता है मामा? क्या करोगे सुनो, झारखंड वाले डॉक्टर, जब आप बीमार हो जाओगे तब झारखंड वाले डॉक्टर ओडी से आएंगे, छतरी लगा के तेल लगाएंगे आपके तमिलनाडु वाला मामा। इसलिए केला लेके जरूर आना। समझ में आया? एक बार पुनः देखते हैं, पुनः देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे लाजे के हीमा को पंजाबी तड़का, हर दिल वाला राजा नहीं होता। गुजराती मामा जी एक काम करना, केला लाना मेरे लिए मत भूलना। अगर आप भूल गए तो यूके घुमाऊंगा यूपी बुलाऊंगा, बीमार हो गए तो बंगाल ले जाऊंगा। झारखंड वाले डॉक्टर ओडी से आएंगे, छतरी लगा के तेल लगाएंगे आपके तमिलनाडु वाला। इसलिए मामा केला लेके आना। ठीक, आप थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, एक छोटी सी बात और रह जाती है, हम आपको बता देते हैं। हाँ हाँ, ये बात और है कि आगे का है, इससे आगे का उसकी आगे की लाइन है, सिक्किम में आस लगा के बैठा है अरुण, सिक्किम में आस लगा के बैठा है अरुण, कह रहा है नागमणि लेकर मिजोरम में जाएगा। क्या कह रहा है? सिक्किम में आस लगा के बैठा है अरुण, कह रहा है नागमणि लेकर मिजोरम में जाएगा। समझ में आ गया? बस आपको चंद लाइनें याद करनी है। कौन कौन सी? लाजे के हिमा को पंजाबी तड़का, हर दिल वाला राजा नहीं होता, है ना। गुजराती मामा जी एक काम करना, मेरे लिए केला लाना मत भूलना। नहीं तो क्या करोगे? यूके घुमाऊंगा मामा, यूके घुमाऊंगा यूपी बुलाऊंगा, बीमार हो गए तो बंगाल ले जाऊंगा। झारखंड वाले डॉक्टर ओडी से आएंगे छतरी लगा के, है ना। झारखंड वाले डॉक्टर ओडी से आएंगे छतरी लगा के, तेल लगाएंगे आपके तमिलनाडु वाला। इसलिए मामा केला लेके जरूर आना। सिक्किम में आस लगा के बैठा है अरुण, सिक्किम में आस लगा के बैठा है अरुण, कह रहा है नागमणि लेकर मिजोरम में जाएगा। क्या कह रहा है? नागमणि लेकर मिजोरम में जाएगा। अब आपको इस गाने से पूरी की पूरी जो स्टेट्स हैं, यानी जितने भी राज्य हैं, वो सारे याद हो जाएंगे भारत के। अच्छा, वो कैसे? जरा देख लो एक बार। देखिए, मैंने आपसे कहा था ला जे के हिमा को पंजाबी तड़का, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ला, ला मतलब लद्दाख, लद्दाख ये हमारा क्या हो जाएगा? लद्दाख हो गया। क्या हो गया बेटा? ये हमारा लद्दाख हो गया। क्लियर? ला जे के हिमा को पंजाबी तड़का, ठीक है ना। उसके बाद में बोला था कि भैया हर दिल, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं, दिल वाला राजा नहीं होता। फिर बोले थे गुजराती मामा जी, गुजराती
माँ, माँ जी, यहाँ पर जी, ठीक है ना। गुजराती मामा जी, एक काम करना। यहाँ पर नीचे से है नहीं, यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और ये देखिए इस तरीके से। और ये आपका इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से। चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर क्या था, गुजराती मामा जी, यहाँ पर हमारा गोवा हो जाता है। क्या हो जाता है, जी मतलब गोवा, ठीक है। गुजराती मामा जी, एक काम करना, करना मतलब कर्नाटक, ठीक। अभी बताएंगे आपको पूरा। एक काम करना, एक काम करना, करना, ठीक है ना। क्या, केला लाना मेरे लिए, मत भूलना। अब आपको ऊपर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, यहाँ ऊपर आओगे तो यहाँ पर कह रहा था अगली लाइन में, वो क्या कह रहा था, वो भाई साहब ये कह रहा था कि भाई साहब हम यूके घुमाऊंगा। क्या करूंगा, यूके घुमाऊंगा, यूपी बुलाऊंगा, और बीमार हो गए तो क्या करूंगा, बंगाल ले जाऊंगा। तो भैया ये लो पटक दिए बंगाल, ठीक है ना। बीमार हो गए तो बंगाल ले जाऊंगा, झारखंड वाले डॉक्टर ओडी से आएंगे, और वो भी क्या करके, छतरी लगा के, ठीक है ना। तेल लगाएंगे आपके, तेल लगाएंगे आपके तमिलनाडु वाला, तेल लगाएंगे आपके, बेटा ध्यान देना, तेल लगाएंगे आपके, पूरा ही चला गया, ये देखो। हाँ, तेल लगाएंगे आपके और तमिलनाडु वाला, ठीक है ना। इसीलिए मामू केला लेके आना। अब दोबारा दोबारा देखो बेटा, ला मतलब लद्दाख, जे के मतलब झारखंड, ठीक है। हिमा मतलब हिमाचल प्रदेश, पंजाबी मतलब पंजाबी, ठीक है ना। पंजाबी तड़का बोला था तो पंजाब। उसके बाद में हर दिल वाला राजा नहीं होता, हर मतलब हरियाणा, दिल मतलब दिल्ली, अच्छा, राजा मतलब राजस्थान, ठीक। मैं एक ही बार में बता देता हूँ सारा, ठीक है। हर दिल वाला राजा नहीं होता, फिर उसके बाद में क्या बोला था, गुजराती मामा जी, तो गुजराती, गुजराती मामा जी, ठीक है ना। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजराती मामा जी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बेटा गोवा, ठीक। उसके बाद में एक काम करना, करना मतलब कर्नाटक। उसके बाद में केला लाना, केला मतलब केरला, ठीक है। मेरे लिए मत भूलना, ठीक है भाई, नहीं तो क्या करूंगा, उधर ऊपर यूके घुमाऊंगा। क्या करेंगे भाई साहब, यूके घुमाऊंगा, यूके घुमाऊंगा, यूपी बुलाऊंगा, बीमार हो गए, यूके मतलब उत्तराखंड, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बीमार मतलब बिहार, बीमार हो गए तो बंगाल ले जाऊंगा। इधर नीचे गिरो, नीचे की तरफ बंगाल मिल जाएगा आपको, बिहार के नीचे बंगाल मिल जाएगा, इधर ये देखो, ठीक। और
बंगाल पहुंच गए, बीमार हो गए तो बंगाल ले जाऊंगा, फिर क्या होगा ऊपर से, यानी झारखंड, झारखंड वाले डॉक्टर कैसे आएंगे, ओडी से, ओडी मतलब उड़ीसा, छतरी लगा के, मतलब छतरी मतलब छत्तीसगढ़, छतरी लगा के। अब उसके बाद में तेल लगाएंगे आपके, तेल लगाएंगे आपके, तेल मतलब तेलंगाना, आपके, आपके मतलब आपके, आप आंध्र प्रदेश, आप मतलब समझ गए ना, आंध्र प्रदेश, ठीक। तेल लगाएंगे आपके तमिलनाडु वाला, खत्म कहानी भैया। ला जे के हिमाकू, पंजाबी तड़का, हर दिल वाला राजा नहीं होता, गुजराती मामा जी एक काम करना, मेरे लिए केला लाना मत भूलना, यूके घुमाऊंगा, यूपी बुलाऊंगा, बीमार हो गए तो बंगाल ले जाऊंगा, झारखंड वाले डॉक्टर ओडी से आएंगे छतरी लगा के, और बेटा ध्यान रखना तेल लगाएंगे आपके तमिलनाडु वाला, इसलिए मामा केला लेके आना, ठीक। तो ये आपको सारे राज्य याद हो गए होंगे अगर आपको ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है। ला मतलब लद्दाख, जे के मतलब झारखंड, हिमा मतलब हिमाचल प्रदेश, पंजाबी तड़का मतलब पंजाब, हर मतलब हरियाणा, दिल मतलब दिल्ली, राजा मतलब राजस्थान, गुजराती मतलब गुजरात, माँ मतलब मध्य प्रदेश, मामा दूसरा माँ महाराष्ट्र, जी मतलब गोवा, एक काम करना तो भाई साहब करना मतलब कर्नाटक, केला लाना यानी केरला, तो हमारा केरला हो जाएगा इधर, मेरे लिए मत भूलना। उसके बाद क्या था, यूके मतलब उत्तराखंड, और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उसके बाद बीमार मतलब बिहार, बंगाल मतलब बंगाली रहेगा, उसके बाद में झारखंड तो झारखंड ही रहेगा, झारखंड वाले डॉक्टर तो मतलब झारखंड रहेगा, और उसके बाद में ओडिशा से आएंगे, ओडी मतलब ओडी से आएंगे, ओडी से आएंगे मतलब ओडी मतलब ओडिशा, छतरी मतलब छत्तीसगढ़, तेल मतलब तेलंगाना, और आप मतलब आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु मतलब तो तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये अच्छे से ये सारे के सारे राज्य कवर हो गए होंगे इतने। अब बचते हैं इधर, तो इनकी हम अभी बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमने आपको ये सारी चीजें बताई दी हैं, ठीक है। ये हमारा गुजरात हो गया, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, ये हमारा गोवा हो गया, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें अब आपको इस चीज से क्लियर हो गई होंगी जहां मैंने आपको बताया। एक काम करना, करना मतलब कर्नाटक हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, कहाँ पर, जी गोवा के मतलब, ठीक है। मामा जी एक काम करना, तो जी मतलब गोवा, गोवा के बाद करना, तो करना हमारा यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद में केला मतलब केरला हो जाएगा। उसके बाद में आगे, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर इसके यूके घुमाऊंगा, यूके हमने यहाँ पर घुमाया था, यूके ये रहा, फिर यूपी बुलाऊंगा, फिर बीमार हो गए तो बिहार हो गया, ज- बंगाल ले जाऊंगा तो बंगाल पहुंच गए, झारखंड वाले डॉक्टर झारखंड आ गए, ओडी से आएंगे छतरी लगा के, ओडी मतलब ओडिशा और छतरी मतलब छत्तीसगढ़, तेल लगाएंगे आपके, तेल मतलब तेलंगाना, आपके मतलब आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु वाला, तो ये आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक। उसके बाद में ये सारी चीजें, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड हम इसको देख लेते हैं, हाँ इसको हमने बार 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 लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ तक क्या था, आपने सिक्किम वाला नहीं देखा, एक बार हम इसको भी दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आपका हो जाता है बेटा सिक्किम, ठीक। ये आपका असम, ठीक है, ध्यान देना, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है ना। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी, देखो आप ध्यान न भूलो, इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ, देखो सिक्किम में आस लगा के बैठा है अरुण, सिक्किम में आस लगाकर बैठा है अरुण, और कह रहा है नागमणि लेकर जाएगा, कहां पर, मिजोरम में जाएगा। चलो अब एक बार मैं आपको इधर दिखाता हूं, देखो सिक्किम में, सिक्किम में, सिक्किम
में मेघालय। आस मतलब, ध्यान देना, ये हमारी सिक्किम हो जाएगी, सिक्किम। यहां हमारा बेटा मेघालय हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, असम, ठीक। उसके बाद में सिक्किम में आस लगा के बैठा है अरुण। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। समझ में आ गया, ध्यान देना। सिक्किम में, सिक्किम में, सिक्किम में मतलब मेघालय। आस, आस मतलब असम। अरुण, आस लगाकर बैठा है अरुण। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कह रहा है, क्या कह रहा है, नागमणि लेकर, नागमणि लेकर, ध्यान देना, नागमणि, नाग मतलब नागालैंड, नागालैंड। और उसके बाद मणिपुर, उसके बाद में नागमणि लेकर जाएगा कहां पर, मिजोरम में। ये हमारा क्या हो जाएगा इधर, मिजोरम, इधर लिख दे रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया, मिजोरम हो गया। एक हमारा यहाँ बचता है, ये हमने ट्रिक में नहीं बना पाया है, तो ये हमारे यहाँ पर मिजोरम के बगल में त्रिपुरा रह जाता है। कौन सा रह जाता है, त्रिपुरा रह जाता है। ये जब हमने ट्रिक बनाई थी उस समय ये त्रिपुरा भूल गया मैं इसको, ठीक है। तो इस वजह से ये त्रिपुरा रह गया, तो ये आप याद कर लेना, मिजोरम के बगल में ये जो बचा वो कौन है, वो त्रिपुरा है, ठीक है। एक बार पुनः देखते हैं। सिक्किम में, सिक्किम में आस लगाकर बैठा है अरुण। कह रहा है कि नागमणि, नागमणि लेकर जाएगा मिजोरम में, और क्या करेगा, बचेगा जो बचेगा त्रिपुरा, ठीक है। अब पुनः एक बार मैं जूम करके इसको दिखाता हूं, ठीक है। देखो, देखो, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। सिक्किम में आस लगाकर बैठा है अरुण। सिक्किम में, सिक्किम में आस लगाकर बैठा है अरुण। कह रहा है नागमणि, नागमणि, नाग मतलब नागालैंड और मणि मतलब मणिपुर, ठीक है। नागमणि लेकर जाएगा कहां पर, मिजोरम में। ये हमारा मिजोरम हो गया, बचा ये जो बचा है वो क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक। ये आपका, ये आपके जितने स्टेट्स बचे ये मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए, ठीक है। अब आई होप आपको सारे के सारे जितने भी राज्य हैं वो आपको याद हो गए होंगे नक्शे से, ठीक है। एक बार मात्र प्रैक्टिस कर लेना अपनी कॉपी पर, ठीक, या मैप ले लेना या खुद बना के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, बस एक बार बना के देख लेना और एक बार खुद प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जब तक आपको ये ट्रिक याद रहेगी तब तक आपको ये पूरा भारत का नक्शा याद रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है। तो आपको ये पहले ट्रिक याद कर लेनी है, उसके बाद में आपको एक बार भर के देख लेना है। जैसे आप एक बार भर के देखेंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों को ये तैयार हो गया कि हमारा हमारा कौन सा राज्य कहां पर है, हमारे भारत में कौन सा राज्य कहां पर स्थित है ये हमें पता चल गया है। अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए, अब हम उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इतिहास के 5 प्रश्नों की बात करेंगे। इतिहास में जो 5 प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की बात करेंगे। ध्यान देना, हम आपको यहां पर जो प्रश्न कराने वाले हैं, यहां पर जो हम आपको प्रश्न कराने वाले हैं वो प्रश्न बेटा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो भी प्रश्न यहाँ पर जो लिए गए हैं, जो भी प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, वो एक एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
एक एक प्रश्न ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं यहां से पेपर में बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप इन प्रश्नों के आंसर भी लिखते चलें, साथ साथ में समझते चलें, याद करते चलें। आपसे पूछा जाता है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सबको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक, और अमृतसर कहाँ है बेटा? ये पंजाब में है। अमृतसर कहाँ है? और पंजाब में है। अगर पंजाब तुमसे पूछी जाए तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो कि इस तरीके से भारत का अगर नक्शा हो तो पंजाब आपको कहाँ मिलेगा? इस तरीके से यहाँ पर तो लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, और जम्मू कश्मीर के बाद में क्या है? ला जेके, है ना? ला जेके हेमाकू पंजाबी तड़का, ला जेके हेमाकू पंजाबी, यानी पंजाब हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अमृतसर में हुआ था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका हमें इस तरीके से आप जवाब लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, आपको कितना नंबर मिलेगा? 1/2, यानी आधा नंबर मिलेगा आपको। और आप चिन्ह के सहित मैप में भी दर्शा देंगे, यानी मैप में दर्शा देंगे, आप नक्शे में दर्शा देंगे कि ये रहा पंजाब सर। ठीक, तो आप ऐसे करके नंबर 1 करके वहां पर लिख देंगे, इस तरीके से दर्शा देंगे, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, इसका आधा। तो आधा नंबर इसका और आधा नंबर इसका, टोटल कितना हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक, तो पहले हम प्रश्नों के आंसर, मोस्टली बच्चों को क्या होता है, प्रश्नों के आंसर नहीं पता होते, तो उन प्रश्नों के आंसर बात करेंगे। फिर इसके बाद इन्हीं प्रश्नों को हम नक्शे में कैसे भरेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद में अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आपसे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी पूछी जा सकती है। तो आप सबको पता है कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बेटा कहाँ पर है? लखनऊ। उसके बाद में वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, ठीक है, तो कौन सा था? इलाहाबाद था। कौन सा था? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक, इसको आज हम क्या किसके नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अब आप हमें कमेंट में बता दें कौन से पार्क में, उस पार्क का नाम भी लिख दें बेटा, प्रयागराज। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे? उसका जिस पार्क में वो शहीद हुए थे उस पार्क का भी आप नाम लिख दें। ठीक, चलिए भाई। और इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो है वो कहाँ स्थित है बेटा? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलाहाबाद कहीं ऐसा तो नहीं बिहार में स्थित है, पता चले आप बिहार वाले में लगा के आओ, है ना? आपको पता होना चाहिए इलाहाबाद कहाँ है। इलाहाबाद हमारे यूपी में है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भाई वह स्थान जहां, वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। मेरे शिरो ध्यान से समझना, मैं फिर से समझा रहा हूं, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम में आना है। हो सकता है 2 अधिवेशन पूछ ले, हो सकता है 3 अधिवेशन पूछ ले, हो सकता है 1 अधिवेशन ही पूछे, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% श्योर कह रहा हूं कि ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कांग्रेस का अधिवेशन के संबंधित में। समझ में आ रहा है? कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो यहां पर समझ लीजिए। इससे भी मैंने जितने भी हैं वो सारे के प्रश्न यहां पर आपको क्लियर कराने वाला हूं, आप इनके बारे में न देखें। ठीक है, ये थोड़े से गलत हो गए हैं, हो जाता है, आप केवल प्रश्न देखें। देखिए
तो वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो बेटा पहला जो अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। जो कांग्रेस का जो सबसे पहला अधिवेशन है वो बेटा मुंबई में हुआ था। और मुंबई कहाँ पड़ता है? ये भाई साहब महाराष्ट्र में पड़ता है ना। पता चले आप मुंबई को यूपी में लगा दो या बिहार में लगा दो या पता चले बंगाल में लगा दो, ऐसा मत करना। आपको पता होना चाहिए मुंबई कौन से स्टेट में आती, कौन से राज्य में आती है? तो महाराष्ट्र में आती है ना। कहते हैं ना सिंघम में जय महाराष्ट्र, कहता है कि नहीं कहता? तो वही तो है, मुंबई महाराष्ट्र में है। वह अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। जहां सितंबर 1920 यानी सितंबर 1920 में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था वो कौन से स्थान पर हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। तो वो बेटा हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था बेटा? नागपुर में हुआ था। उसके बाद में जहां दिसंबर 1920 में, समझ लेना, सितंबर 1920 में नागपुर में हुआ। नागपुर भी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक। और उसके बाद दिसंबर 1920 में हुआ, सितंबर के बाद दिसंबर वाले महीने में हुआ। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? तो कोलकाता में हो गया बेटा। कहां हो गया? कोलकाता। अब ये कोलकाता कहां पड़ता है? कोलकाता पड़ता है बेटा पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यह स्थान वह स्थान जहां 1927 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो जो 1927 में कांग्रेस का जो अधिवेशन मेरे सिर हुआ था वो मद्रास यानी कि अब चेन्नई के नाम से जानी जाती है। मद्रास चेन्नई के नाम से अब जानी जाती है। और चेन्नई कहाँ पड़ती है बेटा? तमिलनाडु में। तो हम यानी कह सकते हैं कि तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। लेकिन हमें मद्रास चेन्नई ये लिखना पड़ता है क्योंकि पहले मद्रास नाम था, मद्रास में हुआ था। लेकिन अब चेन्नई में भी आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? चेन्नई, और चेन्नई कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में, ठीक है। क्लियर? कोई समस्या परेशानी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस अधिवेशन के संबंधित ये प्रश्न आपसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चारों प्रश्न। आप इन चारों प्रश्नों को बेटा जरूर याद कर लें। बस ये 4 प्रश्न आपको, इन चारों प्रश्न में से हो सकता है 2 प्रश्न, हो सकता है आपको 3 प्रश्न, 3 नहीं तो मान लो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर 1 प्रश्न पूछा जाएगा। गारंटी के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैक्सिमम 2 पूछे जा सकते हैं इसमें से। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाले इसलिए इसमें पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मतलब यह है कि कांग्रेस से अधिवेशन संबंधित ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें तैयार जरूर कर लें, सलाह है हमारी। वरना एग्जाम में रोगे कहोगे सर ने तो बताया था लेकिन हमने याद नहीं करा, हमने तैयार नहीं करा, ठीक। पहला हुआ था मुंबई, फिर हुआ नागपुर में, फिर हुआ कोलकाता में, फिर हुआ चेन्नई यानी तमिलनाडु में, ठीक। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। हमें भाई साहब ये बताना है कि जो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था वो कौन से स्थान से करा था? आपने पढ़ा होगा भाई, चैप्टर नंबर कितने में? फटाफट से कमेंट में बता दो जल्दी से। सूरत में स्टार्ट करा था। सूरत कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। सूरत कहां पड़ता है बेटा? गुजरात में पड़ता है। उसके बाद में वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया, ठीक। तो बता दो भाई कौन से स्थान में करा था? चंपारण में करा था बाबू, चंपारण में, ठीक है। और चंपारण में कौन कौन मिला था उन्हें? अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कौन बने आपके प्रथम राष्ट्रपति, ठीक। अच्छा ये चंपारण कहाँ है? ये बिहार में है,
कहाँ है बबुआ? बिहार में है, बिहार में। समझ में आ गया? हाँ। उसके बाद में अगला प्रश्न, ये दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू कर दिया? सूरत से करा था। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात कहाँ है? यहाँ शेर के मुंह, जैसे नक्शे में जाओगे शेर का मुंह मिलेगा आपको, अभी दिखाएंगे शेर के मुंह की तरफ, तो उसमें आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अभी आपको बताएंगे ये कहाँ कहाँ पर इनके होंगे, अभी आपको सब कुछ बताएंगे, प्रश्नों के आंसर। ये देखो आधा नंबर अभी आपको तैयार हो रहा है, अभी ये आधा नंबर और करवाएंगे अभी आपको तैयार, टेंशन मत लो। ठीक, उसके बाद में अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां आनंद भवन है, ये भी पूछा जाता है। वह स्थान जहां बेटा क्या है? आनंद भवन है, आनंद भवन। ठीक है, क्या बेटा? आनंद भवन है। कौन सा है भैया आनंद भवन? कौन कौन से स्थान पर है? इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद का अभी बताया था आपको, उत्तर प्रदेश में है। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, तो हाँ, तो इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है ये, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में ही है। ठीक, और अमृतसर कहाँ है बेटा? पंजाब में है, पता होना चाहिए। वह स्थान जहाँ चोरी चोरा कांड हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। रिवीजन करना ना तुम्हें, तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि चोरा चोरी कांड क्या है, क्या हुआ था चोरा चोरी कांड में, आप कमेंट बॉक्स भर दो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो बेटा ये इलाहाबाद से शुरू किया, इसकी शुरुआत करा गया था। कहां से करा गया था? इलाहाबाद से असहयोग आंदोलन शुरुआत करा था। किसने करा था? ये फटाफट पे कमेंट बॉक्स में भर दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भर दो फटाफट से। इससे क्या हो रहा है? आपका रिवीजन भी हो रहा है थ्योरी का, और आपके ये भी आपके कंफर्म होते जा रहे हैं प्रश्न। समझ में आ रहा है? अगर आपने ये चैप्टर पढ़े हैं ना, भारत में राष्ट्रवाद वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, तो ये समझ लो मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं ना, इसी चैप्टर से बनते हैं, भारत में राष्ट्रवाद से। ध्यान से समझ लेना, जो नक्शे वाले जो प्रश्न हैं वो कहाँ से मोस्टली बनते हैं? भारत में राष्ट्रवाद से बनेंगे। इसलिए आपको ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से आपको करना है। और मैं आपको बता देता हूं, आप महात्मा गांधी के बेटा, महात्मा गांधी के 3 आंदोलन जो है ना, 3 आंदोलन, इन्हें आप जरूर तैयार कर लें। इन्हें आप क्या कर लें? जरूर तैयार कर लें। ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको, प्यार से समझा रहा हूं मैं अभी आपको। ठीक है, इन्हें आप जरूर तैयार कर लें। जिससे क्या होगा? क्या होगा? आपके लगभग, जहां तक मुझे उम्मीद है, आपके कम से कम 6 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। और ये 100% कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहा हूं ना, 100%। ठीक, आप जरूर तैयार कर लें इन प्रश्नों को। महात्मा गांधी के 3 आंदोलन। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है वो ये कह रहा है भाई, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावित पारित हुआ था, वो लाहौर में हुआ था। किसने करवाया था पूर्ण स्वराज? किसने करवाया था प्रस्ताव पारित? तो वो आपको बताना है। और आपको एक कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर देना है। आपको ये बताना है कि पूर्ण स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने नारा दिया था? पूर्ण स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने नारा दिया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, फटाफट से कमेंट बॉक्स में दो जल्दी से। तो ये लाहौर, पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो लाहौर में की गई थी, और लाहौर बेटा कहाँ है? पंजाब में है। अच्छा, वह स्थान जहां किसी घटना के कारण, वह स्थान जहां
किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था, आपको याद आ जाए थोड़ा सा, ऐसा क्या हुआ था जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था, उसको रद्द कर दिया था। ठीक है, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में भर दो। उसके बाद में ये कहां पर, गोरखपुर में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं सर आप हमसे क्यों करवा रहे हैं, सब बार बार कमेंट बॉक्स में हमसे क्यों भरवा रहे हैं सर, वो इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो जो आपको महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो स्थगित करा था, वो चोरा चोरी कांड की वजह से करा था। किसकी वजह से करा था, चोरा चोरी कांड जो हुआ था उसकी वजह से। उसमें कई सारे पुलिसकर्मी में और अहिंसा हो रही थी, हिंसा ज्यादा हो रही थी, है ना, इसकी वजह से हिंसा ज्यादा हो रही थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, इसको स्थगित कर दिया था, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, और कहाँ पर, गोरखपुर में। ठीक है ना, चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था, एक बार दोबारा से बता दो। उसके बाद में वह स्थान सर्वप्रथम नमक बनाया गया, वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था वो था बेटा दांडी। क्या था, दांडी। और दांडी कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में मिल जाएगा। ठीक है ना, समुद्र के किनारे। ठीक, दांडी गुजरात में मिल जाएगा आपको। उसके बाद में वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी बेटा, वो लाहौर है। ठीक है ना, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी, लाहौर में की गई थी। ठीक, ये आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिला होगा, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है, दोनों इंपोर्टेंट है। ठीक, दोनों ही इंपोर्टेंट है बेटा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इंपोर्टेंट ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बता देते हैं आपको, ये सारे सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, मैं किसे किसे बताऊं। ठीक है, सारे सारे इंपोर्टेंट हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें। क्योंकि आप एक काम करना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं ये इंपोर्टेंट है सारे प्रश्न, तो आप एक काम करना, आप अनसॉल्व पेपर या प्रैक्टिस सेट जो भी हो आपके एसएसटी के, और उनमें जो मैप वाले जो प्रश्न हैं यही प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था। तो बेटा ध्यान देना, नमक कानून जो तोड़ा था वो बेटा दांडी में तोड़ा था। देखो प्रश्न घुमा घुमा के पूछता है, प्रश्न क्या करता है, घुमा घुमा के पूछता है। यहाँ क्या पूछ रहा था कि वह स्थान बता दीजिए जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। अरे जब नमक कानून तोड़ा था ना, तभी तो नमक बनाया गया था। तो दांडी में तोड़ा था, किसने तोड़ा था, महात्मा गांधी ने तोड़ा था। तो बस वही बता दो। यहाँ पर अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा घुमा के कि बताओ भैया महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था। तो आप बता दीजिए दोबारा से, भाई दांडी में। और दांडी कहाँ है बेटा, गुजरात में है, गुजरात में है। ठीक, अगला प्रश्न बेटा ध्यान देना, अगला प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था। तो बेटा जी वो हुआ था साबरमती में। कहाँ हुआ था, साबरमती में हुआ था। और साबरमती बेटा गुजरात में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ। तो असहयोग आंदोलन बेटा चंपारण में हुआ। चंपारण बेटा मैंने आपको बताया था बिहार में हुआ है। ठीक, तो ये प्रश्न सभी कैसे हैं, इंपोर्टेंट है, आप इन्हें तैयार कर लें। अगला प्रश्न एक और है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। गुजरात में किसानों ने किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो गुजरात में अगर तुमसे पूछ लेता है तो गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है ना, गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। ठीक, अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग कि भैया सर आपने ये तो हमें बता दिया कि कौन कहां पर है, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। तो सर आपने बता दिया अमृतसर में हुआ, आधा नंबर तो हमें मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो आधा नंबर बचा वो सर हमें कैसे मिलेगा। तो वो आपको आधा नंबर ऐसे मिलेगा जब आप क्या कर देंगे, यहां पर से चिन्ह सहित दर्शा देंगे। चिन्ह सहित क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। और जब चिन्ह के द्वारा दर्शा देंगे आप, तो आपको यहां चिन्ह का भी आधा नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन ये था कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो बेटा वो आपने बता दिया अमृतसर में हुआ। तो नंबर 1 क्वेश्चन डाल करके आपने लिख दिया अमृतसर।
आधा नंबर आपका तैयार हो गया। कितना नंबर? आधा नंबर आपको मिल गया। बाकी के आधा नंबर में आप क्या करेंगे, आप चिन्ह के द्वारा दर्शा देंगे यहाँ पर कि अमृतसर सर यहाँ पर है, और जैसे ही आप बता देंगे आपको इसका भी आधा नंबर मिल जाएगा। टोटल आपको ये 1 नंबर का तैयार हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब ऐसी अगला प्रश्न कह रहा है, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और लखनऊ कहाँ मिलेगी? यूपी में मिलेगी। तो यूपी में पहुंच जाओ भाग के, ये मिल। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 डालोगे यहाँ पर, ठीक, और 2 नंबर डाल के यहाँ पर लिख दोगे लखनऊ, और तीर का निशान लगा के बता दोगे ये रही भैया, यहाँ पर चिन्ह के द्वारा दर्शा दीजिए, ये रही भाई साहब लखनऊ। ठीक। उसके बाद में वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, अभी आपने बताया था इलाहाबाद में हो गए थे। अब इलाहाबाद कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। भाग के पहुंचो यूपी में, यूपी में पहुंचे, इलाहाबाद कहां मिलेगी आपको? यहां मिलेगी। और यहां पर क्या क्या करेंगे आप? इस तरीके से चिन्ह के द्वारा दर्शा देंगे। आधा नंबर इसका जो आपने लिखा है इलाहाबाद में शहीद हुए थे, आधा नंबर उसका जो आपने यहां दर्शाया है कि भाई ये रहा इलाहाबाद। समझ में आ गया? हाँ, तो आपका टोटल 1 नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रश्न हो को उचित नंबर मिलते हैं प्रश्नों के। ठीक। अब ऐसे ही आगे अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1920 वाला सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? दिसंबर 1920 में कहाँ हुआ था? 1927 में कहाँ हुआ था? 1929 में कहाँ हुआ था? ठीक है, तो बेटा ध्यान देना, पहला जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। और मुंबई कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र में। तो यहाँ भाग के पहुंच जाओ, तो ये पहला हो गया यहाँ पर मुंबई में। ठीक है, ये रही मुंबई, यहाँ चिन्ह के सहित दर्शा दो। दूसरा हुआ था बेटा नागपुर में, तो दूसरा यहाँ पर दर्शा दो। यहाँ पर ये रहा नागपुर भैया। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। पहुंच जाओ महाराष्ट्र में और बता दो भैया ये रहा। अगला अगला है भाई दिसंबर 1920 वाला। ठीक है, तो दिसंबर 1920 कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो फटाफट से बता दो यहाँ पर, ये रहा हमारा नंबर 3, ये रहा हमारा कलकत्ता भैया। कलकत्ता कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो फटाफट पश्चिम बंगाल के बीचों बीच में बता दो कलकत्ता है, तो कलकत्ता पहुंच गया। ठीक। उसके बाद में मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु। मद्रास चेन्नई यानी तमिलनाडु, मद्रास को चेन्नई कहते हैं, तो वो तमिलनाडु में है। वो 1927 में वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में। ठीक, तो ये कहाँ है? चेन्नई। यहाँ मिलेगी ये धार, ये कह दिया, यहाँ पर चिन्ह लगा दो, ये आधा नंबर इसका, और यहाँ पर। ठीक है ना? चौथा प्रश्न आपका ये हो जाएगा। पांचवा आपका क्या क्या कह रहा है? 1929 में हुआ था लाहौर में। इस तरीके से आप क्या करेंगे? चिन्ह सहित दर्शा देंगे, ये रहा आपका लाहौर, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या परेशानी किसी को? ऐसे बता देंगे आप सब, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहां पर है, किस राज्य में है, और किस राज्य में कहां पर बिंदु हमें रखना है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर चंपारण हमने आपको बताया बेटा, ऊपर की साइड चंपारण यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। थोड़ा सा इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। थोड़ा सा इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस इतना ध्यान रखना। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। देखो जैसे ये आपका क्या है? चंपारण यानी बिहार है, ये आपका बिहार है सपोज करो, और यहाँ पर आपको चंपारण लगाना है। तो आपने क्या करा? यहाँ पर चंपारण है, यहाँ पर चंपारण है, आपने यहाँ पर लगा दिया सपोज करो, तो क्या आपका गलत हो जाएगा? नहीं होगा। तो सर गलत कब होगा? ये आपका गलत तब होगा आप यहाँ पर लगा देंगे चंपारण को, आप यहाँ पर लगा देंगे चंपारण को, आप यहाँ लगा देंगे चंपारण को, आप यहाँ लगा देंगे चंपारण को, तो गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ लगा दो, ये भी गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप इस एरिया में लगाएंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब तो नहीं रहोगे ना कि सर कंफ्यूज रहते हैं हम कहाँ लगाना है, बिंदु चिन्ह कहाँ पर दर्शाना है।
दर्शा दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको हमने बताया चंपारण यहाँ ऊपर की साइड है, यहाँ पर है, यहाँ इतनी एरिया में कहीं पर भी लगा दो आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, चलो भाई अगले। यहाँ पर है वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, सूरत में चलाया था। कहाँ चलाया था? सूरत। सूरत कहाँ है? या गुजरात में, ये रही। ठीक, उसके बाद में चंपारण में आपको क्या हुआ था? नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह चलाया था। तो नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह चलाया था, कहाँ? चंपारण में चलाया था। यहाँ पर चंपारण हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर हम बिंदु लगा देंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि वह स्थान जहां आनंद भवन है। ठीक, तो आनंद भवन आपका कहाँ है बेटा? हाँ जल्दी बता फटाफट से। अमृत आपका आनंद भवन इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। ठीक, इलाहाबाद में, तो आप इलाहाबाद लगा देंगे। इलाहाबाद कहाँ? यूपी में, ये रहा। उसके बाद में स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है आपका? ये रहा, पंजाब में, यहाँ पर ऊपर की तरफ हल्का सा। उसके बाद में चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ है? इलाहाबाद के थोड़ा सा ऊपर इधर, ये आपको यहाँ लिख दोगे, गोरखपुर हो गया। सॉरी। अब उसके बाद में वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो इलाहाबाद से हुई थी। तो इलाहाबाद कहाँ है? यहीं पे भैया, हो गया हमारा। ठीक है, तो आपको ये आपको याद रखना है। सारे प्रश्नों के आंसर अगर आपको याद होंगे तो आप करते जाएं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपने अभी तक क्या करा मेरे शेरों पता है? आपने 5 नंबर, 5 नंबर क्या कर लिए? पक्के कर लिए। कैसे कर लिए? पक्के कर लिए। किसके? इतिहास के। किसके कवर कर लिए बेटा? इतिहास के आपने पक्के कर लिए। अच्छा, तो सर भूगोल के भी करवा दो। क्लास बहुत लंबी हो रही है, तो भूगोल के अगले क्लास में करवा देंगे। ठीक है, भूगोल के अगले क्लास में करवा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। हाँ, आज की क्लास में ये 5 नंबर पक्के आपके हो जाते हैं। ठीक, अब अगली क्लास में भूगोल के 5 नंबर जो हैं वो हम आपको करवा देंगे अगली क्लास में। ठीक है, जब आपके 5 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे ना, 5 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे, तो 5 इसके और 5 इसके मेरे से रहो। ठीक है, टोटल आपका 10 नंबर का जो मार्क होगा मानचित्र का, नक्शे का, वो आपके तैयार हो जाएगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। यही क्वेश्चन आप ठोक के आओगे 10 में से 10 गारंटी के साथ में। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को जो मैंने आपको बताए हैं इतिहास के, उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें। बच्चे भूगोल के प्रश्न वो अगली क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि और भी क्लासेस जो आएंगी आपको बढ़िया तरीके से मिलती रहें। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।